हेलो एवरीवन। आज पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3। तो यहाँ पे चैप्टर छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। दो टॉपिक है मोटे मोटे कि पृथ्वी की, ये देख लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। पृथ्वी की गतियाँ और ऋतुएं किस तरह से होती है, और सन मूवमेंट जो सन का होता है। एक्चुअली मूवमेंट सन का नहीं होता है, अर्थ का होता है, लेकिन अपन अपने रेस्पेक्ट से सन का मूवमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे गतियां दो प्रकार की होती है पृथ्वी की। कौन कौन सी गतियां हैं वो आपको देखो। एक होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति को अपन सीधा सीधा क्या बोलते हैं, रोटेशन। खुद की एक्स पे जो होता है ना, तो उसको बोलते हैं रोटेशन। और एक होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति मतलब रिवोल्यूशन। ठीक है, घूर्णन गति में क्या होती है, अपनी एक्स जो ये आपको मैंने बताया था पहले, ये इसकी एक्स है। ये देखो, ये एक काल्पनिक लाइन खींच रखी है अपन ने, ये इसकी एक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये अक्ष की बात करते हैं अपन सीधा सीधा। एक सेकंड, ये इसके चारों तरफ इस तरह से रोटेट करती रहती है, तो इसको घूर्णन बोलते हैं। परिक्रमण यानी सन के चारों तरफ, ये सन है और सन से इधर लगाएंगे तो ये घूमती है, ये इस तरह से। ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व में आ गई है। ठीक है, तो इसको परिक्रमण बोलते हैं। एक काल्पनिक रेखा है, ये देखो एक कक्षीय सतह है। ये कक्षीय सतह इसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया जो नीचे नीचे बॉटम होता है पिछले चैप्टर में, कक्षीय सतह होती है। और इससे 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, और ऊपर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये पूरा आपको डायग्राम में लिखा है, इसको कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, अब ये गतियां तो हो गई। अपनी गतियों की बात करते हैं नेक्स्ट अपने स्लाइड में। प्रदीप्ति वर्त की बात और कर लेते हैं। देखो, ये सिंपल सी चीज ले लो। एक ये पृथ्वी है अपनी, और पृथ्वी पे क्या होता है कि एक्चुअल में जब सन, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी दिख रही है आपको, ये पृथ्वी है अपनी, और इधर से सन है। सन की लाइट इधर से जब आपके ऊपर पड़ रही है, इसके ऊपर, तो लाइट कहाँ तक पड़ेगी, पूरे पर पड़ेगी नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बॉल ले लेना, बॉल पे एक टॉर्च से लाइट डालना, वो आधे पे पड़ेगी अंधेरे कमरे में। अंधेरे कमरे में बॉल पे टॉर्च से लाइट डालना, आधे पड़ेगी, आधे पे अंधेरा, आधे पे उजाला। तो जहाँ उजाला रहता है ना, उसको बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं इसको। और ये देखो एक चीज देखो, प्रदीप्ति वर्त और ये एक्सिस दोनों अलग अलग है। देखो एक चीज आप देख लो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अपन। पृथ्वी का जो घूमने का टाइम है, परिक्रमण करने का टाइम है, वो 365 दिन और 365.25 दिन होते हैं। इसको अपन 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। तो इस तरह से काउंट कर नहीं सकते पूरे साल में। तो 365 दिन का अपन एक साल लेते हैं, और 6 घंटे हर साल जोड़ते जाते हैं, वो जाके चौथे ईयर में जुड़ जाते हैं, जब जाके 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो उसको चौथा जो ईयर होता है वो 366 दिन का होता है। ठीक है, उस ईयर को लीप ईयर बोलते हैं, हर 4 साल में। तो लीप ईयर जैसे 2022 में था, 2026 में लीप ईयर आएगा। ठीक है, लीप ईयर वाला काम हो गया आपका। अब देखो ये पृथ्वी परिक्रमण गतियां, ये लीप ईयर वाला देखो मैंने बताई दी आपको। और पृथ्वी घूमी हुई है, जो दिशा पृथ्वी की जो एक्सिस है ना, इस पे झुकी हुई है। पृथ्वी झुकी हुई है ना, उसी कारण ऋतुएं परिवर्तन होता है। सर्दी, गर्मी, शरद और वसंत, चारों है। सर्दी, गर्मी, वसंत और शरद ऋतु है। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरह से परिवर्तन होती है पृथ्वी की गति के कारण ये ऋतु। यहाँ देखो, ये डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखो, अपन शुरू कर लेते हैं 21 जून से। ठीक है, 21 जून योगा डे जिस दिन होता है अपना, इंटरनेशनल योगा डे, उसी दिन की बात करते हैं। पर ये है, अब देखो अर्थ जो की हुई है, ये अर्थ का, ये ये अपन एक लाइन खींच ली अपन ने, और ये अर्थ का अक्ष हो गया। ठीक है, अब देखो पृथ्वी झुकी हुई है अपने कक्षीय धरातल पर, कितनी, 66.5 डिग्री। ठीक है, ऊपर के जो अक्ष इससे 23.5 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखो लाइट ज्यादा कहाँ पड़ेगी, इस साइड। यहाँ देखो ये लाइट जाएगी तो पूरा नॉर्थ की टच हो गई ना, और यहाँ पे जाएगी तो कहाँ पड़ेगी लाइट, देखो साउथ की टच नहीं हो रही, 60-65 डिग्री तक जा रही है। तो इसका मतलब नॉर्थ में गर्मी। तो देखो ऊपर लिखा हुआ है नॉर्थ ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी ध्रुव की साइड, दक्षिण ध्रुव में शीत ऋतु, क्योंकि इधर जा ही नहीं रही तो ये शीत ऋतु का होगा। एक सेकंड गाइस। ये हो गया। दूसरी चीज बात करते हैं, फिर अपन बात करते हैं ये वसंत ऋतु की बात करते हैं। वसंत ऋतु देखो अपने यहाँ पे क्या होता है, 23 सितंबर में वसंत ऋतु आती है। सॉरी, अपने वसंत नहीं आती, साउथ में आती है, अपने शरद ऋतु आती है। ये देखो थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू आती है ना सितंबर के आसपास अपने, बारिश वारिश खत्म हो आती है। तो ये देखो यहाँ पे लाइट कहाँ पड़ रही है, ये एक्चुअली में इस तरह से नहीं, देखो इसको उस साइड पड़ रही है, ऊपर पड़ रही है। अब इसको इस तरह से ले लो कि सन यहाँ है। अब देखो लाइट कहाँ पड़ेगी, अब उस साइड पड़ेगी। ये गोला मुझे इस साइड का दिख रहा है, लाइट पड़ेगी उस साइड, बैक साइड में। ये फ्रंट साइड जो दिख रही है वो फ्रंट साइड है अपने को, लाइट उस साइड पड़ेगी। लेकिन नॉर्थ में ही थोड़ी गर्मी रहेगी, साउथ में इतनी गर्मी नहीं आएगी। तो ये हो गई शरद ऋतु, और नीचे बसंत ऋतु। वहां थोड़ी गर्मी होना शुरू आती है, दक्षिण में गर्मी होना थोड़ी शुरू आती है, हल्का हल्का सन की पोजीशन नीचे जाती है और अपने आती है ऊपर। फिर देखो दक्षिण ध्रुव में क्या होता है, ये देखो अब सन देखो, इसकी ये चीज देखो आप, कहाँ जा रही है, ये यहाँ ही जाएगी,
और ये कहाँ जाएगी, देखो पूरी दक्षिण ध्रुव पे पहुंच गई, तो यहाँ गर्मी आ जाती है। दक्षिण ध्रुव में 22 दिसंबर को गर्मी पड़ती है और अपने उत्तरी ध्रुव में सर्दी पड़ती है। सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर को नॉर्थ रीजन में, उत्तरी गोलार्ध जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे देखो 21 मार्च का समय आ गया अपने, तो पूरा रेफरेंस मैं 21 मार्च का लेके कर रहा हूँ, आपको सॉरी उत्तरी गोलार्ध का लेके कर रहा हूँ। यहाँ देखो सन का देखो जिस तरह से, तो नीचे शरद ऋतु है, वहां ठंड होना शुरू आती है क्योंकि वहां से लोकेशन ऊपर आना शुरू आती है सन की, और ऊपर उत्तरी ध्रुव है और यहाँ बसंत ऋतु यानी गर्मी होना शुरू आती है। ठीक है। अब दो तीन चीज और है कि इनको बोलते हैं क्या है, वो देख लेते हैं एक बार। देखो ये बता दिया मैंने किस तरह से होता है आपको पूरा। इसमें एक चीज और है, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। उसको क्या बोलते हैं, सबसे लंबा दिन छोटी रात, उस स्थिति को बोलते हैं उत्तरी अयनांत। ठीक है। और 22 दिसंबर वाला जो है उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे दक्षिण में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी अयनांत। ठीक है। ये देखो 22 दिसंबर क्या होता है कि ध्रुव की, जो दक्षिणी ध्रुव की ओर सूर्य झुका होने के कारण मकर रेखा पर सीधी, जो मकर रेखा नीचे वाली 23.5 डिग्री साउथ में है उस पर सीधी किरणें पड़ती हैं, और लंबवत पड़ती है उधर, सीधी सी बात है, तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश ज्यादा होता है, तो सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें क्या होती है, विषुवत वर्त पर, जो बीच वाला सर्किल था ना, मैंने आपको बताया था, ये जो है मैं बता देता हूँ आपको एक बार। ये जो सर्किल है, इस सर्किल में ये बीच वाला था, इसको विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती है 21 मार्च और 23 दिसंबर को, तो सबसे ज्यादा गर्मी वहीं होती है। तो इसमें कहीं भी जो है ना उसमें कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, वो है ना फिक्स। सूर्य से देखा होगा, अभी पीछे वाला वापस दिखाता हूँ एक बार डायग्राम, उसको क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। ठीक है। ये देखो कंडीशन जो थी पीछे वाली अपने स्लाइड में, ये देखो, ये सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ एक्चुअली, ये इधर झुका हुआ है। भाई पृथ्वी किधर झुकी हुई है, इस तरह से देखो, जहां झुकी हुई है एंगल देखो, ये इधर झुकी हुई है दोनों साइड, इधर सूर्य पे नहीं झुकी हुई है। ठीक है। इसमें इतना ही है। थैंक यू।